जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में जाना कि रावण ये जानता था कि रामचंद्र जी भगवान हैं। यह जानते हुए भी उसने रामचंद्र जी को विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? रावण के शत्रु भी हैं। रावण उनको अपना शत्रु भी मानता है। फिर उसने अपने शत्रु को विजयी होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया? कब दिया है ये आशीर्वाद? आइए सुनते हैं इसकी कथा। किंतु इसको सुनने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। मित्रों, सेतु बंधु निर्माण जब हो गया है, समुद्र में सेतु बना दिया गया है, तो श्री रामचंद्र जी ने वहां रामेश्वर की स्थापना की है। अर्थात श्री रामचंद्र जी के आराध्य है ना शिव जी, तो शिवलिंग मंगवाकर रामेश्वर की आराधना की है। अब आराधना करने के हेतु या उनकी स्थापना करने के हेतु पुरोहित की आवश्यकता होती है। वहां पर पुरोहित कहां से आए? तभी जामवंत ने रावण को बुलवाया है पुरोहित के रूप में। रावण ने राम को पूजा के उपरांत विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। कैसे? जब रामचंद्र जी ने रावण को आमंत्रित किया है, वह बहुत हर्षित हुआ है। हर्ष के साथ साथ उसने एक पुरोहित के दायित्व को पूरी तरह से निभाया है। अगर पुरोहित का यजमान कहीं ऐसे स्थान पर है जहां पर वह पूजा सामग्री को एकत्रित नहीं कर सकता है, तो पुरोहित का ये कर्तव्य बनता है कि वह समस्त सामग्री को स्वयं ही एकत्रित करके अपने यजमान के पास जाए। रावण विद्वान है, त्रिकालदर्शी है। उसने समस्त सामग्री एकत्रित की है। उसने पूजा सामग्री के साथ साथ मैया जानकी को भी अपने साथ में लिया है। और ऐसे नहीं, जानकी को नवीन वस्त्रों के साथ लिया है। त्रिजटा के द्वारा वस्त्र पहनवाए हैं मैया जानकी को, और बताया है कि तुम्हारा पति युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु यज्ञ कर रहा है। शिव जी की आराधना की है। और जब पति विवाहित हो तो पति के साथ पूजा में पत्नी का होना बहुत अनिवार्य है। मित्रों, यह हमें ज्ञान रामायण दे रही है कि कभी भी कोई धार्मिक कार्य करें, उसमें पति पत्नी को जोड़े के साथ गठबंधन करवा के ही कार्य करना चाहिए। ऐसा रावण ने करवाया है, क्योंकि रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, रावण जैसा कोई पुरोहित नहीं है। ये बात मेरे प्रभु जानते हैं, और वह पूरे विधि विधान से ही पूजा करवाएगा, यह भी जानते हैं। इसलिए रावण जब मैया जानकी को लेकर के गया है और रामेश्वर की स्थापना करवाई है।
पुनः अपनी साथ जानकी जी को वापस ले गया है। राम को यह बताया है कि मैं यहाँ सिर्फ पूजा हेतु ही लेकर आया हूँ, ऐसा मत करना, यहीं से ले जाना, ऐसा नहीं करना। राम ने उसे वचन दिया है। जब रामचंद्र जी ने पूजा कर ली है, मैया जानकी के साथ रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर रावण से कहा है, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जिस कामना से ये पूजा कर रहा हूँ, मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करने के हेतु ही शिवलिंग की स्थापना की है, रामेश्वर की स्थापना की है, मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दें। रावण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। रावण ने राम को विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया है। अर्थात एक ब्राह्मण या एक द्विज के आशीर्वाद से ही मनुष्य अपने सभी मन चाहे मन इच्छित फलों की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा रामायण में सिखाया गया है, बताया गया है, वृतांत मिलता है। इसलिए हमेशा द्विज का सम्मान करें, ब्राह्मण का सम्मान करें, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैंने विप्रों के लिए, सुरों के लिए, संतों के लिए और गौ माता के लिए विप्रधेनु सुर संत हित और पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए मैंने अवतार लिया है। तो विप्रों के साथ तो मैं हमेशा ही रहता हूँ। विप्र अगर किसी को वचन दे देते हैं तो मैं उस वचन को पूरा करने के लिए हमेशा साथ में रहता हूँ। इसलिए रावण ने अपने प्राण दे करके राम को विजयी बना गया, अपना आशीर्वाद दे करके राम को विजयी बना गया। उसकी विद्वता, उसकी भक्ति दर्शाती है। ये रावण की अप्रत्यक्ष भक्ति है राम के लिए। रावण की अप्रत्यक्ष भक्ति है राम के लिए। शिव भक्ति ऐसी करनी चाहिए, ये उसने प्रूव कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। जहां रावण ने ऐसा किया है, वहीं राम के उच्च आदर्शों को भी रामायण दिखाती है। रामायण दर्शाती है कि रामचंद्र जी कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। फिर भी उन्होंने एक द्विज का सम्मान किया है, एक ब्राह्मण का सम्मान किया है। जब रावण वहां पहुंचा है तो रामचंद्र जी ने झुक के दंडवत प्रणाम किया है, रावण को पुरोहित कह के संबोधित किया है, सम्माननीय व्यक्ति कह करके संबोधित किया है, चरण वंदना की है रावण की। और रावण को महापंडित, महाज्ञानी, त्रिकालदर्शी इत्यादि इत्यादि अलंकारों से विभूषित किया है, उच्चासन दिया है बैठने को, श्रेष्ठ आसन देकर सम्मानित किया है। यही तो है राम का आदर्श, यही तो है राम का बड़प्पन, राम का धर्म। मित्रों, आइए जानते हैं अन्य और उदाहरण कि रावण के शत्रु हैं। रावण ये जानता हुआ भी उनको किन कारणों से विजयी करवा गया। अपने अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, महाज्ञानी महापंडित रावण की जय।